बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम आपका डिस्कस करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी की बुक में से, और टॉपिक है आपका ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। 30 आपके पास क्वेश्चंस है टोटल, 120 मिनट से सॉल्व करने के लिए। 12 आपके पास MCQs हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 17 शॉर्ट क्वेश्चन है। देन लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। ओके, पहला क्वेश्चन आपके पास है, हु डिस्कवर्ड द पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? इब्न नफीस, विलियम हार्वी, कार्ल लैंडस्टीनर या लुइस पास्चर? लुइस पास्चर आपका इरेलेवेंट ऑप्शन है क्योंकि लुइस पास्चर का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। कार्ल लैंडस्टीनर ने आपके पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने डिस्कवर किया था। विलियम हार्वी और इब्न नफीस वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। तो देखते हैं कि पहले किसकी बारी है। पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है Ibn Nafis was a physician and he is honored as the first scientist who described the pathway of blood circulation. उसके बाद विलियम हार्वी आता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया जी? इब्न नफीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ थ्रोम्बस डिसलॉजेस एंड बिकम्स फ्री फ्लोटिंग इट इज कॉल्ड प्लाग, स्टोन, एम्बोलस, ट्यूमर। ट्यूमर आपके पास जो है वो कैंसर की इनिशियल स्टेज है, ठीक है। ट्यूमर बनता है, उसके बाद मजीद डिवाइड होता होता जो आपके सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। स्टोन आपके पास किडनी में बनते हैं। प्लाग आपके पास दांतों में गंदगी जमने की वजह से होता है। एम्बोलस जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। आपके पास जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वहाँ से ये MCQ जो है वो पिक किया गया है। ये आपका है, इफ़ अ थ्रोम्बस डिसलॉजेस एंड बिकम्स फ्री फ्लोटिंग इट इज़ कॉल्ड एन एम्बोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, हार्ट अटैक में कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट इन हार्ट मसल्स, हार्ट चैम्बर्स, कोरोनरी आर्टरीज, वेन्स। हार्ट मसल्स और हार्ट चैम्बर्स में आपके पास क्लॉट नहीं बनता, आपके पास क्लॉट वेन्स में भी नहीं बनता, आपके पास क्लॉट बनता है कोरोनरी आर्टरीज में। ये आपका क्या है जी? राइट ऑप्शन है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपका ये लिखा हुआ है, हार्ट अटैक में बी कॉज बाय ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंजाइना पेक्टोरस मींस चेस्ट पेन, टिश्यू डेथ, हार्ट अटैक, साइलेंट डेथ। साइलेंट डेथ नहीं होती एंजाइना पेक्टोरस की वजह से। एंजाइना पेक्टोरस हार्ट अटैक भी नहीं है, ये एक सिग्नल होता है कि अगर ये एंजाइना पेक्टोरस जो है वो हो तो इसका मतलब है ये एक छोटा सा हार्ट अटैक था आपका, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपके पास है जी चेस्ट पेन। ये आपकी बुक के एंड में एक छोटा सा आपके पास एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है एंजाइना पेक्टोरस मींस चेस्ट पेन, इट इज नॉट एज सीवियर एज हार्ट अटैक, द पेन में अकर इन हार्ट एंड ऑफन इन लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर। ये वार्निंग होती है आपके पास कि क्लॉट्स बन रहे हैं और टिश्यूज जो है वो डैमेज हो रहे हैं, तो आप अपना काम सही कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत ही सिंपल सा, विच ऑर्गन बिलोंग्स टू सर्कुलेटरी सिस्टम? ये तो आप 5 क्लास के बच्चे भी बता सकते हैं, तो ये आप बहुत इजीली गेस कर लेंगे कि कौन सा ऑर्गन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को बिलोंग करता है। ब्लड इज नॉट एन ऑर्गन, टंग भी नहीं है डेफिनेटली, किडनी भी नहीं है, हार्ट है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन हार्ट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जब हमने टॉपिक पढ़ा था आपके बुक में ह्यूमन हार्ट वाला, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपका जो हार्ट है उसका कौन सा चैम्बर है जो सबसे ज़्यादा हैवी है। तो वो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल था। उसके ज़्यादा हैवी होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे है। आपका हार्ट जो है वो पूरी तरह से लेफ्ट साइड में नहीं है। हार्ट जो है वो आपका कहाँ होता है? दरमियान में, तो थोड़ा सा लेफ्ट में होता है लेकिन पूरी तरह से लेफ्ट में नहीं होता। तो ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, चूंकि इसने ब्लड पंप करना होता है पूरी की पूरी बॉडी में, इसलिए आपके पास जो है वो आपका जो ये आपका इसने ब्लड पंप करना होता है, इसलिए आपको लगता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा हैवी है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इसका आंसर है। ये देखें, the walls of left ventricle are the thickest one. These are about half an inch thick. They have enough force to push blood into the body. This gives an evidence the structure of the part of heart are adaptive to their functions. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी लेफ्ट वेंट्रिकल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन वन हार्ट बीट डायस्टोल रिमेन्स अबाउट सेकेंड
0.4, 0.6, 0.8 या फिर 0.1। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको दिया गया है हार्ट बीट वाले टॉपिक में से, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो हम अभी देख लेते हैं। ये आपके पास आ गया टॉपिक हार्ट बीट, ठीक है। और ये आपके पास इसका जवाब इन वन हार्ट बीट diastole lasts about 0.4 second, atrial systole takes about 1 second and ventricular systole lasts about 0.3 second। आपका क्वेश्चन था कि डायस्टोल जो है वो कितना देर तक चलता है, तो 0.4 सेकेंड है इसका आंसर। ठीक हो गया, 0.4 सेकेंड आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लप डप कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ। दिल की धड़कन की आवाज़, छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता है सुनने का, तो अक्सर जो है वो अगर घर में आपके पास बीपी ऑपरेटर्स पड़ा हो और उसमें स्टेथोस्कोप पड़ा हो तो बच्चे जो है वो कान के साथ लगा के तो दूसरों के दिल की आवाज़ सुनते हैं बड़े शौक से। तो इसका जवाब भी आपको पता है, स्टेथोस्कोप ही वो वाहिद डिवाइस है जिसके साथ आप दिल की आवाज़ सुन सकते हैं, धड़कन सुन सकते हैं, अपने दिल को धक धक करता हुआ सुन सकते हैं। टेलीस्कोप से आप चांद देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपके पास मशीन है, इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपके पास मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के पास वो मशीन होती है जिसमें आप देखते हैं अक्सर ड्रामाज में या आपने रियल में भी हॉस्पिटल का भी विजिट किया हो तो आपने देखा हो जिसमें आपकी जो दिल की धड़कन है वो एक ग्राफ की सूरत में आ रही होती है, जिसमें सिंगल लाइन आ जाए तो उसका मतलब है कि बंदा जो है वो दुनिया से जा चुका है। तो ये आपके पास वो मशीन होती है जिसमें ग्राफ की सूरत में आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही होती है। ठीक हो गया। साउंड बॉक्स जो है वो आपका वॉइस बॉक्स है जहाँ से आपकी आवाज़ आती है। ठीक हो गया। तो राइट इसका आंसर क्या है आपके पास? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन नॉर्मल अडल्ट्स द मास ऑफ हार्ट इज 50 to 150 ग्राम, 150 to 50 ग्राम, 250 to 350 ग्राम, 350 to 450 ग्राम। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका है जी 250 to 350 ग्राम। ये आपका राइट आंसर है। ये आपकी बुक से जो है हम इसको अभी चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये आपका जो ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक है ये वहाँ से उन्होंने दिया है। ठीक है। मे बी ये यस ठीक है, ये सॉरी इसमें से नहीं है, हार्ट बीट वाला जो टॉपिक है वहाँ से दिया गया। यस ये बॉक्स था, मुझे याद आ गया। In normal adults, the mass of heart is 250-350 ग्राम and the size is equal to the clenched fist। आपने सुना होगा कि आप जो मुक्का बनाते हैं अपनी फिस्ट ऐसे करके उसे अपनी कलाई से पकड़े अपने हाथ को, तो जो साइज होगा आपकी मुट्ठी का वो आपके दिल का साइज है, उतने आपका दिल जो है वो उसका साइज है। तो आप खुद बनाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल जो है वो कितना छोटा और कितना बड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। MCQ, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आपके पास जो वेन्स हैं वो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं क्लीन होने के लिए, और आर्टरीज आपके पास वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को अवे लेके जाती हैं, यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और कैपिलरीज जो होती हैं वो आपके पास छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में होती हैं, यानी कि आर्टरीज आहिस्ता आहिस्ता जब जाती हैं आगे तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाती हैं और उसके बाद दोबारा बड़ी होकर वेन्स बन जाती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपके पास आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड हार्ट डे इज हेल्ड ऑन 29 सितंबर, 27 सितंबर, 25 सितंबर और 23 सितंबर। तो ये आपके पास सबसे बुक की एंड पर जो आपका चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है
जिसमें इसका आंसर है, जो कि हम देख लेते हैं। ऐसे ये डेट आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये चेंज नहीं होती, लिहाजा इसका एक ही आंसर है, कोई रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है इसका। वर्ल्ड हार्ट डे इज़ हेल्ड ऑन 28 सितंबर एवरी ईयर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डज आवर हार्ट टेक रेस्ट? ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग रेस्ट, ड्यूरिंग वर्किंग, नेवर। कभी भी हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट नहीं करता। इसका राइट ऑप्शन है नेवर, क्योंकि अगर हमारा हार्ट रेस्ट करेगा तो फिर हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि मर जाएंगे। इसलिए हार्ट सिर्फ एक दफ़ा ही आराम करता है, जब इंसान मर जाता है तब। नेक्स्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बिटवीन एंथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में से आया है। इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। Atherosclerosis and atherosclerosis are the diseases of arteries. These diseases also lead to heart diseases. Atherosclerosis is commonly referred to as narrowing of arteries. It is a chronic disease in which there is accumulation of fatty materials, cholesterol or fibrin in arteries. When this condition is severe, arteries can no longer expand and contract properly and blood moves through them with difficulty. Accumulation of cholesterol is the prime contributor of atherosclerosis. It results in the formation of multiple deposits called plaque within arteries. Plaques and form blood clots called thrombus within arteries. If thrombus dislodges and becomes free floating, it is called an embolus. ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन। उसने कहा है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, एथेरोस्क्लेरोसिस को और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस को। डिफरेंस इन दोनों में आपके पास ये है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो कॉमन नैरोइंग ऑफ आर्टरीज है, लेकिन अगर एथेरोस्क्लेरोसिस जो आपके पास है वो एक स्पेशल किस्म की नैरोइंग है, जिसमें आपके पास क्या होता है, ये प्लाक बनते हैं आर्टरीज के अंदर, फिर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इन कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इनमें, दोनों एक ही चीज़ है। एथेरोस्क्लेरोसिस से ही निकलता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेम एंड एक्सप्लेन वॉल्स प्रेजेंट इन हार्ट। चार आपके पास वॉल्स प्रेजेंट हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उन चारों को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जैसा कि आपकी बुक में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ये आपके पास जो ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, चारों के चारों वॉल्व्स को एक्सप्लेन किया है। आपने वहाँ चारों की अलग अलग हेडिंग देनी है और उसके बाद उनके बारे में बताना है। ये यहाँ से शुरू होता है आपका जी राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल आपके पास आ जाता है, ऊपर आपके पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल आपके पास था, लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों आपके पास आ गए हैं, ठीक है। इन चारों की हेडिंग देनी है, आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट वन। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है वो क्यों हैवी होती है या क्यों ज़्यादा फील होता है वहाँ पे, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, हाउ कैन वी से दैट हार्ट वर्क्स एज अ डबल पम्प। यानी कि एक टाइम में आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करे बॉडी के अंदर और दूसरी तरफ से आपका जो ब्लड है वो वापस जा रहा है हार्ट के अंदर। तो किस तरह से डबल पंपिंग जो है वो आपका हार्ट करता है, ये इसका आंसर है। ह्यूमन हार्ट वर्क्स एज अ डबल पंप। इट रिसीव्स deoxygenated blood from body and pumps it to lungs. At the same time, it receives oxygenated with more oxygen blood from lungs and pumps it to all body. Inside heart chambers, the deoxygenated and oxygenated bloods are kept separated. ठीक है, ये नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है उससे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में जो डबल पम्प मैकेनिज़्म है वो किस तरह से हो रहा है।
तो ये जो आपको बताया इस पैराग्राफ में उन्होंने कि एक साथ दो जो ब्लड यानी कि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है और जो गंदा खून है यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आपकी बॉडी में आ रहा है। ठीक है, फिर उसी को साफ करके लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी में दोबारा भी जा रहा है। तो ये आपका क्या है, डबल पंपिंग ऑफ हार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई हार्ट इज फेल्ड टू बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। अभी हमने इसका आंसर देखा। The heart is usually felt to be on the left side because the left chamber of the heart is stronger. It pumps blood to all body parts. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसकी वजह थी कि उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट कॉजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। सबसे पहला जो दिमाग में आपके आता है वजह हार्ट डिसीज की, वो है जी कोलेस्ट्रोल की वजह से। जो लोग बहुत ज़्यादा फैट यानी ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, हर वक्त बैठे रहते हैं, सिर्फ खाने पे उनका फोकस होता है। खाना भी कौन सा, जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो, फैट्स बहुत ज़्यादा हो, तो वो अंदर जाके क्या करते हैं कि आपकी ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बनाना शुरू कर देते हैं, फंसना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टडी किया नीचे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड की जो सप्लाई है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ की। ठीक है उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर की बीमारी जिन लोगों को होती है उन लोगों के लिए भी हार्ट डिसीज़ जो है उसे पकड़ना बहुत आसान है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये बहुत सारी रीज़न यहाँ पे देंगे। सबसे पहले जैसे हमने कोलेस्ट्रॉल को देखा, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया, फिर टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग आपके पास जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने की वजह से उनकी जो नालियाँ हैं खून की यानी ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो ब्लड है उससे गुजरने में और पास होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी हार्ट डिसीज़ हो सकती है। दूसरा ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना, इंसान खाता रहे या बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ने की वजह से एक्सरसाइज लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो, सिर्फ खाने पे फोकस हो, ठीक है ना, उसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं करते तो भी आपको हार्ट डिसीज़ हो जाती है। और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है बहुत शहाना ज़िंदगी, जिसमें आपने काम कोई नहीं करना, हर चीज़ के लिए घर में आप मशीनें ला के रख लें। रोटी पकाने के लिए मशीन है, डिश वॉशर रख लिया, वॉशिंग मशीन रख ली, फ्रिज हो गई आपके पास, हर वक्त टीवी देखना, हर काम के लिए तो आज आपके पास मशीन है। तो हर कोई भी काम अपने हाथ से ना करना, यानी कि जब आपकी लाइफ से एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली जो फैट अंदर जमा होगा उसने जाके फिर आपकी ब्लड वेसल्स को ही तंग करना है। तो ये बहुत सारी रीजंस थी आपके पास, जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो आपके पास था ये कोलेस्ट्रॉल। डायबिटीज़ की वजह से भी शुगर जो है वो जाके जमना शुरू कर देता है आपकी नालियों में, तो उसकी वजह जो दो बीमारियां हैं डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये जिन लोगों को होती हैं उन्हें हार्ट डिसीज़ होने के 90% चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जी, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी में, और वेन्स जो हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ, वापस टुवर्ड्स आपका जो हार्ट है वहाँ लेके जाती हैं। दूसरा जो डिफरेंस है ये आपका फंक्शन, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, थिकनेस, थिक एंड इलास्टिक, थिन एंड लेस इलास्टिक, मसल्स इन्वॉल्व, थिक है यहाँ पे थिन है, ब्लड प्रेशर है बहुत हाई है और यहाँ पे लो है, वॉल्स हैं कोई वॉल्स नहीं है, यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट हैं। आपने इसी तरह से एक टेबल बनाना है, ऊपर लिख दीजिएगा आर्टरीज, फिर लिख दीजिएगा वेन्स, और उसके बाद आप यही पॉइंट्स बना के ना एक ब्लॉक में, तो दूसरी बाकी जो दो ब्लॉक्स हैं उनमें डिफरेंसेस लिख दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा जी, पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये भी आपका जो टॉपिक था हार्ट वाला, वहाँ से क्वेश्चन आया है, ये आपका आ गया टॉपिक।
ह्यूमन हार्ट, उसमें बताया था कि पेरिकार्डियम क्या है और पेरिकार्डियल फ्लूइड आपके पास क्या है। ये जी, हार्ट इज enclosed in a sac known as pericardium. There is a fluid known as pericardial fluid between pericardium and heart walls. It reduces friction between pericardium and heart during heart contractions. ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ पस इज फॉर्म्ड। पस कैसे बनती है बॉडी में, ये आपके पास आया जी WBCs, वाइट ब्लड सेल्स आपके पास थे, उसका एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें ये इसका आंसर जो है वो दिया गया, जो कि हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये रहा, सॉरी ऊपर चला गया, ये आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है इसका जवाब। WBCs die in the process of killing the germs. These dead cells accumulate and make the white substance called pus seen at infection sites. जी, अगला सवाल है आपका डिफाइन पल्मोनरी सर्कुलेशन। जी, क्या है इसकी डेफिनेशन आपके पास, ये आपकी बुक में दी हुई है। द पाथवे ऑन विच deoxygenated blood is carried from heart to lungs and in return oxygenated blood is carried from lungs to heart is called pulmonary circulation or circuit। ठीक है, तो वो आपका जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको साफ करने के लिए, उसको फ्रेश करने के लिए आपका जो हार्ट है, जो कि बॉडी में से घूम के आता है आपकी वेन्स के थ्रू, वो हार्ट लंग्स में भेजता है और फिर उस साफ हुए हुए खून को वापस आपके लंग्स जो है वो हार्ट में भेजते हैं। तो इस जो सर्कुलेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको आपने पढ़ा होगा जब आपने ये चैप्टर को स्टडी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाँ ये इससे रिलेटेड है, व्हाट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी नीचे दी हुई है आपको। द पाथवे ऑन विच oxygenated blood is carried from heart to body tissues and in return deoxygenated blood is carried from body tissues to heart is called systemic circulation। ठीक है जी, ये दोनों डेफिनेशन आपके पास हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, व्हाट इज कार्डियक डायस्टोल। आपने अक्सर ब्लड प्रेशर का सुना होगा, डायस्टोल, सिस्टोल, और रीडिंग भी आपने उनकी देखी होगी 120, 180। जो सिस्टोल होता है उसकी रीडिंग आपके पास होती है 120 और डायस्टोल की आपके पास होती है रीडिंग डायस्टोल की 80 होती है और सिस्टोल की आपके पास 120 होती है। तो अभी हम देखते हैं कि कार्डिक डायस्टोल आपके पास क्या है। बेसिकली कार्डिक डायस्टोल या डायस्टोल और या सिस्टोल आपके पास दो तरह का होता है, एक एट्रियल हो गया, वेंट्रिकुलर हो गया, जो आपने बुक अपने इस चैप्टर में स्टडी किया था। तो पूरा जो कार्डिक साइकिल है उसमें ये दो आपके पास साइकिल के दो हिस्से हैं। पहला उसने पूछा है आपको, तो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन एट्रिया, दिस पीरियड इज कॉल्ड कार्डियक डायस्टोल। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी, डिफाइन डायस्टोल एंड सिस्टोल, दोनों की डेफिनेशन पूछी। डायस्टोल की आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, सिस्टोल की डेफिनेशन जो है वो ये आपके पास, दिस इमीडिएटली आफ्टर देयर फिलिंग बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पम्प ब्लड टुवर्ड्स वेंट्रिकल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे हम सिस्टोल, रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को जो है वो बॉडी और लंग्स की तरफ भेजेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं इसमें कि डायस्टोल जो है उसका ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड्स होता है, एट्रियल सिस्टोल का 0.1 सेकेंड्स होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो आपके पास ड्यूरेशन है वो 0.3 सेकेंड्स होता है। और उसके अलावा इन दोनों की रीडिंग जो है वो नॉर्मल जो उसकी रीडिंग है सिस्टोल की वो 120 है और डायस्टोल की जो है वो 80 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न नफीस इन स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जी, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था, इब्न नफीस ने स्टडी किया था। उसके बाद विलियम हार्वी जो है वो आपके पास आया था। तो हमने ये क्वेश्चन आपको ये पूछा है उसने कि क्या कंट्रीब्यूशन है उसका, तो ये उसका कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। इब्न नफीस वाज अ फिजिशियन एंड ही इज ऑनर्ड एज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उसने पाथवे जो है वो उसको डिस्कवर किया था और उसको डिस्कस किया था। ठीक हो गया, ये उसका कंट्रीब्यूशन था किसका जी, इब्न नफीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, व्हाट इज एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। जी, दोनों की डेफिनेशन आपसे पूछी गई हैं। टॉपिक जो है ये आपका कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो है वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है।
ये आई थिंक सो बॉक्सेस में आपके पास नहीं है, इससे पहले ये इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ ए सस्पेक्टेड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंक्लूड्स ऑक्सीजन सप्लाई, एस्पिरिन एंड सबलिंगुअल टैबलेट ऑफ ग्लिसरील ट्रेट। ये मेडिसिन जो ज़बान के नीचे रखते हैं अगर आपको लगे कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, ये वो है। मोस्ट केसेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर ट्रीटेड विद एंजियोप्लास्टी, मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ आर नैरोड और टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल, or bypass surgery in which arteries or veins from elsewhere in the patient body are grafted to the coronary arteries to improve blood supply to heart muscles। ये दोनों टर्म जो है आपने अक्सर सुनी होंगी मूवीज़ में, ड्रामाज में, या उसके अलावा रियल लाइफ में अपने किसी रिलेटिव के हवाले से आपने सुनी होंगी। एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी तो आपने बुक में स्टडी किया तो आपको अच्छे से पता चल गया इन दोनों का डिफरेंस। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन है जो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एंजाइना पेक्टोरस? ये नीचे ही आपके पास पर्पल बॉक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी है। एंजाइना पेक्टोरस मींस चेस्ट पेन। इट इज़ नॉट एज सीवियर एज हार्ट अटैक। लाइट हार्ट अटैक होता है लेकिन ये वार्निंग होती है कि कोई काम ख़राब है आपके अंदर। द पेन में अकर इन हार्ट एंड ऑफन इन लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर। इट इज़ अ वार्निंग साइन दैट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स इज नॉट सफिशिएंट बट शॉर्टेज इज़ नॉट इनफ टू कॉज टिश्यू डेथ। ज़्यादातर एंजाइना के बाद ही लोग जो है वो संभल जाते हैं और फिर जो है वो एहतियात करना शुरू कर देते हैं या मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, डिफाइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपके पास किया है, ये इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में बताई है। द टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ड्राइव फ्रॉम मायोकार्डियम द हार्ट मसल एंड इन्फेक्शन टिश्यू डेथ। इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। इट अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ हार्ट इज इंटरप्टेड एंड लीड्स द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है आपके पास। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एट्रियल सिस्टम ऑफ मैन। इसको आपने पूरा एट्रियल सिस्टम जो है आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, विद डायग्राम दिया गया है। ऑब्वियसली इतनी जो डायग्राम है वो तो नहीं आप बना सकते, लेकिन इसमें जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन हाईलाइट किए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको आपने हाईलाइट करना है। उसके अलावा आपने जो है कोशिश करनी है कि हेडिंग्स बना बना के जो है वो आप उस क्वेश्चन को लिखें। लेकिन अगर आपसे हेडिंग्स नहीं बनेंगी तो नो प्रॉब्लम, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैसे ही आपने इनको मार्कर के साथ जो है वो हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। और ये इस तरह क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन आपको लगे कि पूरा नहीं हो सका या मज़ीद अच्छे से डिफ़ाइन हो सकता था तो ज़रूर बताना है आपने, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।